नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु। ब्रेकिंग न्यूज में बात करेंगे देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। जैसे ही बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हुई, वैसे ही राहुल गांधी ने बिहार का दौरा शुरू कर दिया और इसी क्रम में आज वो नालंदा के राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर बवाल काटा है और पीएम मोदी को लेकर ऐसा तंज कसा है जिसे लेकर सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की ट्रोलिंग शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आगे पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया और यहां तक कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में घूम घूम कर सार्वजनिक मंच पर 11 बार यह बताया कि पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हर्ष जी जुड़ गए हैं। हर्ष जी, राहुल गांधी की जानकारी बहुत अंदर तक है लगता है। डोनाल्ड ट्रंप जो सोचते हैं वो बोलते हैं, अमेरिका में या अपने मंत्रिमंडल में किसी को बताते होंगे, उससे पहले वो शायद राहुल गांधी से फोन करके पूछ लेते हैं, या राहुल गांधी को बहुत ज्यादा जानकारी होती है कि अमेरिका में क्या चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच क्या चल रहा है। तो राहुल गांधी 50 साल से ज्यादा उम्र हो गई है, सिर पर बिहार चुनाव की जिम्मेदारी है, लेकिन इनकी बयानबाजी देख लीजिए। मतलब क्या कहना है, आप पहले बताइए। देखिए, राहुल गांधी सबसे पहले तो दिमाग में ये लोग लेकर घूमते हैं कि वो युवा हैं और युवाओं जैसा बातचीत कर लेंगे और कहीं ना कहीं देश के भविष्य को वो बदल देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देश के भविष्य को गर्त में ले जाने की बातें करते हैं। अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है कि ट्रंप ने किस तरीके से 11 बार सरेंडर करवाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्या राहुल गांधी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर एस जयशंकर हो, अमेरिका के अंदर जाकर हम बातचीत करते हैं कि भैया आप हमारे कश्मीर के अंदर कहते हैं कि मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, अमेरिका के अंदर कितना मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। पहले हम ये बात नहीं कहते थे, लेकिन राहुल गांधी को शायद ये पता नहीं है। हम ऑपरेशन सिंदूर चलाते हैं और अपने बलबूते पर चलाते हैं, पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारते हैं, शायद ये राहुल गांधी को पता नहीं है। राहुल गांधी को ये नहीं पता है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत अब हमने अमेरिका से वो पाट पुर्जे लेने बंद कर दिए हैं जो हम लिया करते थे, और अब वो अमेरिका से नहीं भारत के अंदर ही बनते हैं। क्या राहुल गांधी को ये नहीं पता है? फिर राहुल गांधी क्यों बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कस रहे हैं और अमेरिका को बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अमेरिका ही हमेशा सबसे पावरफुल देश रहेगा? ये उनकी गलतफहमी। राहुल गांधी के बयानों से तो ऐसे लगता है कि वाकई में उनको कुछ पता नहीं है। जब भारतीय सेना, तीनों सेनाओं ने साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया पूरी दुनिया को कि किस तरह से पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाया। पीएम मोदी ने जो सैन्य कार्रवाई के लिए सेना को आगे बढ़ाया और भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जिस तरह से पाकिस्तान को घुटनों पर लाया, वो तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन क्या राहुल गांधी का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है? क्या वो साफ साफ और सटीक शब्दों को सुन नहीं पाते हैं या वो समझ नहीं पाते हैं? क्योंकि पूरी दुनिया जो कह रही है, राहुल गांधी उससे पूरी तरह से एक कहें तो उल्टा काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़पेपर हों, टीवी चैनल हों, पूरी दुनिया में चल रहा है कि भारत के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेके। लेकिन राहुल गांधी को क्या हो गया है, ये बार बार घूम घूम कर सिर्फ हमेशा यही कहते हैं कि पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया, पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया, और खुद अपने 60 साल भूल गए जब कई बार अमेरिका के सामने इनकी सरकार ने सरेंडर किया था। दरअसल सोनिया गांधी के रहते राहुल गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होना चाहते हैं और इसी वजह से उन अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि आखिर किस तरीके से हम भारत का विजन लेकर चलेंगे। लेकिन वो विजन ऐसा है जो राहुल गांधी का कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो भारत को गर्त में ले जाने वाला है। क्या याद नहीं है कि कैसे आतंकियों के लिए कांग्रेस के जमाने में सुप्रीम कोर्ट खुल जाया करता था? क्या राहुल गांधी को याद नहीं है कि आतंकियों के लिए सोनिया गांधी के आंसू बहा करते थे? लेकिन अब जब मोदी सरकार में आतंकियों पर कार्रवाई हो रही है तो शायद राहुल को वो अच्छा नहीं लग रहा है। 2008 में मनमोहन सिंह ने तो अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था। तो वो सोनिया गांधी की कठपुतली कहा जाता था ना उन्हें, तो सोनिया गांधी ने जो कहा वही मनमोहन सिंह ने किया। अब राहुल गांधी के पास ऐसा तो कोई मौका कभी आएगा नहीं कि देश के लिए वो कुछ कर पाएंगे। हाँ, देश के लिए वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल जरूर कर पाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभद्र टिप्पणी जरूर कर पाएंगे। उनके राजगीर दौरे के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए, वो वहां पहुंचे और कैसे उन्होंने बवाल काटा, क्या कुछ बड़ी बातें कही है और बिहार चुनाव को लेकर
इस बार का राहुल गांधी का ये जो दौरा रहा, इसमें क्या चीजें निकलकर सामने आई? देखिए, जिस तरीके से वो दरभंगा गए थे वैसे ही राजगीर में उनकी तस्वीर नजर आई है, जहां उन्होंने फूले फिल्म देखी थी दरभंगा में, लेकिन यहाँ फूले फिल्म तो नहीं देखी गई, लेकिन ओबीसी को लेकर बड़ी बात कही गई है। और उनकी तरफ से कहा गया कि केंद्र की तरफ से जो जातिगत जनगणना का ऐलान करवाया गया है वो मेरी वजह से करवाया गया है। मैं बार बार में लोकसभा में कहता था कि जाति जनगणना करवाइए, जाति जनगणना करवाइए, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता लगा कि जाति जनगणना करवानी चाहिए। यह दरअसल राहुल गांधी का कहना है, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ क्रेडिट लेने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी पर भी तंज कसा गया और कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जाति है ही नहीं, तो फिर वो क्यों कहते हैं कि मैं ओबीसी जाति से हूं। यानी राहुल गांधी एक बार फिर वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश बिहार के अंदर कर रहे हैं जिसमें जनता फंस जाए। लेकिन अब जनता नहीं फंसने वाली है, क्योंकि पहले भी नैरेटिव गढ़ा गया था, संविधान की प्रतियां लहराई गई थी उत्तर प्रदेश में, और जब पूरे लोकसभा चुनाव हुए थे तब हमने देखा था कि वो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी। हाँ, जिसका फायदा थोड़ा बहुत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिला, लेकिन अब उस नैरेटिव को आप गढ़ेंगे तो आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं बिहार के अंदर तो एकदम गर्त में डूबती चली जा रही है। 7 सालों तक आपका प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहता है, बिहार के अंदर आपका संगठन मजबूत नहीं है, फिर आप अकेले बलबूते पर कैसे सरकार बनाने का ख्वाब दे सकते हैं। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राहुल गांधी जब भी बिहार के अंदर जाते हैं तो तेजस्वी यादव की तस्वीर उनके साथ नजर नहीं आती है। इस पर मैं आगे आपसे सवाल करूंगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बिहार में जाकर के जिस तरह से ये हुंकार भर रहे हैं, यहां तक कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो सार्वजनिक तौर पर कहा है, नरेंद्र मोदी उनकी बातों को झूठ साबित क्यों नहीं करते, नरेंद्र मोदी उनकी बातों का जवाब क्यों नहीं देते, राहुल गांधी को क्या हुआ है? देखिए, राहुल गांधी को वही हुआ है जो ट्रंप के साथ इस वक्त हो रहा है। ट्रंप जैसे इस वक्त हम देख रहे हैं उनका दिमागी संतुलन किस तरीके का है, खैर वो बात की बात है, लेकिन राहुल गांधी का दिमागी संतुलन ठीक होना चाहिए, क्योंकि वो भारत के निवासी हैं। खैर उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता, क्योंकि अमेरिका के अंदर जाते हैं तब भी वो भारत की बुराई करते हैं, और भारत के अंदर रहते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुराई करते हैं। और बिहार की जहां तक हम बात करते हैं तो बिहार में राहुल गांधी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई ऐसे स्थायी बिहार के मुद्दे नहीं है जो बिहार की जनता को बता सके, इसलिए वहां पर ट्रंप की बात की गई है। अगर आपको बिहार की बात करनी थी तो आपको बिहार के मुद्दे उठाने थे, बीपीएससी वाला मुद्दा उठाना चाहिए, बिहार के विकास का मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन आपने वहां पर जाकर सिर्फ ओबीसी का कार्ड खेलने की कोशिश की। वहां पे जाकर आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि बिहार के अंदर महिलाओं के लिए आप कौन सा एजेंडा लेके आए हैं, युवाओं के लिए आप क्या करेंगे, और कांग्रेस का संगठन कैसे मजबूत होगा, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को गर्त में ले जाने वाला साबित हो रहा है। और राहुल गांधी के चेहरे पर जो कांग्रेस चाह रही है कि राहुल गांधी के चेहरे पर बिहार में अकेले दम पे सरकार बन जाए, ये तो हो नहीं सकता। और राहुल गांधी जिस तरीके से मीटिंग ले रहे हैं, मीटिंग में भी कोई बात नहीं बन पा रही है। हमने देखा था कि कई बार आरजेडी के साथ मीटिंग भी हो चुकी है सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन वो भी सफल नहीं रही। इस दौरे पर कोई बातचीत होने वाली है क्या उनकी लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव के साथ, क्योंकि जितनी बार मुलाकात हुई अभी तक कोई बात बनी नहीं है, तो ये राहुल गांधी का जो ये दौरा है, क्या कोई सॉल्यूशन निकाल पाएगा महागठबंधन में? देखिए, कहा जा रहा है कि महागठबंधन की एक मीटिंग होनी है बिहार के अंदर, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता यानी मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो 11 जून के बाद होगी। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि वो 6 जून को होगी, जब राहुल गांधी राजगीर पहुंचेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के बाद ही आरजेडी कोई फैसला लेगी और एक मीटिंग करेगी जिसमें सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर बातें तय होंगी। लेकिन आरजेडी कांग्रेस को ज्यादा सीट देने के मूड में इस वक्त नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें, लेकिन बिहार में ऐसा होगा नहीं। तेजस्वी यादव पहले ही इशारों में ये कह चुके हैं कि बिहार के अंदर हम ज्यादा अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, और खास तौर पर जब महागठबंधन है तो कांग्रेस को उनके मन मुताबिक सीटें नहीं दी जाएंगी। ये आरजेडी के कई सांसद भी कह चुके हैं, चाहे संजय यादव की बात कर ले या फिर सुधाकर सिंह की बात कर ले, बातों बातों में ये बातें कही गई हैं। लेकिन अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठा तो महागठबंधन को नुकसान होना तय है। और जो राहुल गांधी बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस अकेले दम पे बहुत कुछ कर सकती है, तो वो कांग्रेस को सिर्फ गर्त में ले जा सकती है। अकेले दम पर कांग्रेस का कुछ भी बिहार में नहीं होने वाला। पिछली बार जब राहुल गांधी दरभंगा गए थे तो उनके ऊपर केस दर्ज हुआ था, वैसे ही राजगीर में जो उन्होंने बयान दिए हैं पीएम मोदी को लेकर के, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, तो लोगों के रिएक्शन अब सामने आने लगे हैं। लोगों का कहना है कि राहुल गांधी पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है वो सीधे तौर पर इस बात की तस्दीक कर रहा है कि पीएम मोदी ने तो सरेंडर कर ही दिया,
वो इनडायरेक्टली भारतीय सेना के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि बार बार लगातार वो जहां जा रहे हैं वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया। देखिए, राहुल गांधी ने बहुत कुछ अपने परिवार से सीखा है और इसलिए वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस में जितने भी बड़े वरिष्ठ नेता रहे हैं और राहुल गांधी के करीबी रहे हैं, वो ऐसी भाषा बोलते आए हैं। चाहे फिर बात उनकी दादी से लेकर या उनके पिता से लेकर, या फिर हम मणिशंकर अय्यर की भी बात कर लें, तो आपने देखा है कि कैसी भाषा का इस्तेमाल उन्होंने देश के लिए किया है। और शायद उन्हीं वरिष्ठ नेताओं से राहुल गांधी ने बहुत कुछ सीखा है और वही सीखी हुई बातें राहुल गांधी कर रहे हैं। जैसे वो लोग गर्त में डूबे थे, वैसे ही राहुल गांधी का भविष्य भी कहीं ना कहीं गर्त में डूब जाएगा, अगर समय रहते राहुल गांधी ने कुछ ना कुछ नहीं सीखा। आप हमारे साथ जुड़े इस खबर पर हर्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल गांधी का बिहार दौरा एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। राजगीर में वो गए और वहां पे ऐसा बयान दिया जिसके चलते राहुल गांधी सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि राहुल गांधी बार बार ऑपरेशन सिंदूर पर जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं वो कितना सही है और आने वाले समय में क्या राहुल गांधी को इसका फायदा मिलेगा। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवेंदु, कैपिटल टीवी बिहार।